स्टुअर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है मसीही जीवन में निर्बलता का महत्व। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 पद 6 से 9 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां हम पाएंगे कि पौलुस अपना व्यक्तिगत अनुभव कुरिन्थ के विश्वासियों के साथ साझा कर रहा है। वह यह बता रहा है कि अपनी योग्यताओं, ज्ञान, बुद्धि, यहां तक कि अपने आत्मिक जीवन के स्तर पर भी घमंड करने का साहस नहीं रखता है और उसे घमंड करने से रोकने के लिए एक प्रावधान यह है कि शैतान का एक दूत उसे समय समय पर दुख देता रहता है और 3-3 बार इस बात के लिए उसने प्रभु से प्रार्थना की है कि यह बात उसके जीवन से दूर हो जाए। लेकिन जब पद 9 आप पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ पाएंगे, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। निर्बलता क्या है? निर्बलता एक अयोग्यता है, एक कमजोरी है, या कुछ ऐसी बात है जो हमें अपनी योग्यता का पूरा पूरा पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकती है। यह कोई ऐसी कमजोरी हो सकती है जिस पर हम चाह करके, बहुत लालसा करके, बहुत कोशिश करके भी विजयी नहीं हो पा रहे हैं। आमतौर पर यदि देखा जाए तो किसी भी प्रकार की निर्बलता को अच्छा नहीं माना जाता है। यह निर्बलता चाहे शारीरिक हो, बौद्धिक हो, भावनात्मक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, या फिर कोई भी और हो। या तो इसे दया की दृष्टि से देखा जाता है, सिंपथी के लिए, या तुच्छ दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन यहां हम ऐसी बात नहीं पाते। तो बात है कैसे? यह सवाल उठता है कि क्या निर्बलता उतनी भी बुरी बात नहीं है? देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात जो निर्बलता का एडवांटेज है वो हमारे लिए यह है कि निर्बलताओं और कमजोरियों के द्वारा हमें इस बात का पता चलता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। परफेक्ट मतलब पूर्ण और सिद्ध। और यह भी कि वास्तव में हम कितने पानी में पाए जाते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रभु की दृष्टि में हमारी स्टैंडिंग क्या है। पृथ्वी पर हर एक मनुष्य का जन्म पाप के स्वभाव में हुआ और उसके अंदर पाप का स्वभाव पाया जाता है। लेकिन जब लोग प्रभु यीशु को जान लेते हैं, और खासकर तब जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे कि हमेशा प्रार्थना करना, वचन पढ़ पाना, संगति में बने रहना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों की काउंसलिंग करना, दूसरों को प्रभु के प्रेम में बढ़ने की शिक्षा देना, सेवकाई में रहना, इत्यादि बातें जब उनके जीवन में पाई जाती हैं तो लोगों को लगता है कि वे आत्मिक रूप से काफी सेफ हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं। और फिर एक टेंडेंसी आ जाती है जिसे हम अंग्रेजी में कंप्लेसेंसी कहते हैं और हिंदी में आत्मसंतुष्टि। या आत्मसंतुष्टि या तो हमें आत्मिक रूप से शिथिल बना देती है, या फिर हमारे अंदर घमंड का रूप धारण कर लेती है। रोमी अध्याय 3 और उसके पद 23 में ऐसा लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो चाहे वो ऐसे लोग हों जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे तो पाप किए ही हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन विश्वासी भी और उद्धार प्राप्त लोग भी और मसीही लोग भी जो प्रभु को जानते हैं, वे भी पाप करते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और परमेश्वर की महिमा में शामिल किए जाने के लिए हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। और यदि हम अपने जीवन में कुछ अयोग्यताओं को, कुछ असफलताओं को, कुछ निर्बलताओं को ना देखें, तो हम यह मान लेते हैं कि हम सिद्ध हो गए हैं, हम परफेक्ट हो गए हैं और शायद हमें परमेश्वर के अनुग्रह की इतनी जरूरत नहीं है। तो जब हमारे अंदर निर्बलताएं पाई जाती हैं, कोई कांटा जैसे
पौलुस के शरीर में एक कांटा चुभाया गया था, अर्थात शैतान का एक दूत जो उसे बार बार दुख देता है। उसी प्रकार यदि हमारे शरीर में भी कोई कांटा चुभाया जाता है, तब हम इस बात के लिए हमेशा माइंडफुल रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, यानी कि सचेत रहते हैं और चाक चौबंद रहते हैं कि हम खुद को जितना आत्मिक रूप से उन्नत समझते हैं शायद उतने ना भी हो, यानी कि हम सावधानी बरतें, हम सावधान रहें और इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। दूसरी बात जो निर्बलताओं के द्वारा पूरी होती है वह यह है कि परमेश्वर की महिमा हम में सिद्ध हो। यदि आप नीति वचन अध्याय 3 और उसका 34वां पद पढ़ेंगे और याकूब अध्याय 4 और उसका 6ठा पद पढ़ेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ पाएंगे, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अब बात यह है कि दीन व्यक्ति कौन है? दीन व्यक्ति वह है जो यह जानता है कि परमेश्वर के सम्मुख उसकी वास्तविक दशा कितनी दयनीय है और उसे हर छोटी से छोटी बात में भी परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी सहायता की जरूरत है। और जब यह दीनता हमारे हृदय में पाई जाती है तो अपने आप ही वो परमेश्वर को हम अपने पक्ष में पाते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पक्ष में से होकर के, हमारी ओर से होकर के हमारे लिए काम करने लगता है। फलस्वरूप यह होता है कि जिन कार्यों में हम बिल्कुल ही अयोग्य हों, बिल्कुल ही असमर्थ क्यों ना हो, हम उन कार्यों में भी सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। हमारी सांसारिक बुद्धि, समझ, ज्ञान और बल की कमी परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के बल को और परमेश्वर के ज्ञान को हमारे पक्ष में काम करने की स्वतंत्रता देती है। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 12 और उसके 10 पद में यह लिखा है, जब मैं निर्बल हूं तभी सामर्थी हूं। यह प्रेरित पौलुस कह रहा है। परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु ने उसे यह समझाया है, पवित्र आत्मा ने उसे यह समझाया है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मतलब हम चाहे खुद को कई परिस्थितियों में कितना भी असहाय महसूस करते हो, कितना भी बेसहारा, कितना भी अयोग्य क्यों ना महसूस करते हो, वो इसलिए है ताकि हम दीनता की स्थिति में पाए जाएं, हमारे हृदय में दीनता पाई जाए और हमारे कार्यों में नम्रता पाई जाए। हम यह बात बिना किसी मिलावट के, बिना किसी भी और संशय के यह जान ले कि हम उतने योग्य नहीं है जितना कि हमें लगता है कि हम खुद को बना सकते हैं, या संसार की दृष्टि में खुद को श्रेष्ठ साबित करने की या खुद को दूसरों के ऊपर साबित करने की जो प्रवृत्ति है वह यदि हमारे अंदर है तो इन निर्बलताओं के कारण वह उजागर होती है कि वो बस खोखले हैं और वास्तव में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। हमें दीन होने की जरूरत है ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे, ताकि जब हम स्वयं को निर्बल महसूस करें, जब हम स्वयं को निर्बल पाएं, तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे लिए काम करे और तब हम अपने सबसे निर्बल स्थिति में भी परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के बल के द्वारा सामर्थी होते चले जाएं। और यह बात हमारे लिए भी पूरी हो जो प्रेरित पौलुस के लिए पूरी होती है, जब मैं निर्बल हूं तभी सामर्थी हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।